आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शेयर। हम सभी को गणेश जी की स्टोरी पता है। अब मैं उसे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के लेवल से या स्पिरिचुअलिटी के समझ से मैं आपको समझाती हूँ। स्टोरी इस तरह से है कि माँ पार्वती और शिव जी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों विवाहित हैं। और जैसे जैसे उनका टाइम बीतता है साथ में, अम, शिव जी अपनी साधना में या फिर अपने मेडिटेशन में या अपने आप में वो ज़्यादा ही गहरे चले जाते हैं और एक लेवल से माँ पार्वती से थोड़ा दूर हो जाते हैं। माँ पार्वती उनको बहुत ज़्यादा ही रिलेशनशिप में या फिर मैरिज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है, पर नहीं, वो अपने रास्ते पे एकदम थोड़ा सा अलग निकल चुके हैं। तो माँ पार्वती को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो अपने कैलाश पर्वत जो है उनका घर था वो छोड़ के चली जाती है। जब वो चली जाती है और उनको अंदर से बच्चे की भावना होती है कि नहीं, मुझे एक बच्चा होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा उग्र हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और फिर कहती है कि मुझे शिव जी की ज़रूरत नहीं है एक बच्चे के लिए, मैं अपने आप ही बच्चा पैदा कर सकती हूँ। तो क्या होता है कि वो एक अनुष्ठान करती है या एक ऐसा निश्चय करती है, एक संकल्प करती है और फिर वो अपने ही शरीर से, वो थोड़े दिन तक नहाती नहीं है और अपने ही शरीर के मैल से वो एक आइडल बनाती है, मीन्स एक स्टैच्यू बनाती है और फिर उस स्टैच्यू में वो प्राण फूंक देती है। कितना सुंदर है ना। अब क्या होता है, वो उनके पास बच्चा आ गया, वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने बच्चे को लेकर और उनकी ज़िंदगी आगे बढ़। थोड़े सालों के बाद शिव जी आते हैं वापस और देखते हैं कि भई ये कौन बच्चा खेल रहा है मेरे घर में, है ना? तो माँ पार्वती जहाँ चली गई होती है वहाँ पर वो देखते हैं कि ये कौन बच्चा है, ये तो मेरी बीवी का घर है, पर ये बच्चा कौन है? तो उन्हें और बच्चा तो माँ का है, माँ पार्वती का है, तो बच्चा रोक लेता है, भई आप कौन हो? मेरे घर में एंट्री नहीं कर सकते हो। और शिव जी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते कि तू भाई कौन है? मेरी बीवी को मुझसे मिलने के लिए रोकने वाला तू कौन है? इस सिचुएशन में माँ पार्वती को कुछ पता नहीं होता, वो अपने काम में बिज़ी होती है और यहाँ पर द्वार पे या दरवाज़े पे शिव जी और गणपति जी का बहुत ज़्यादा घमासान मुकाबला हो जाता है। इसी दौरान झगड़ा हो जाता है या वॉर हो जाता है और शिव जी अपने ही बेटे का या गणपति जी का सर कलम कर लेते हैं गुस्से में। ऐसा होते हुए ही, जैसे ही वो हुआ, तुरंत ही माँ पार्वती आती है और वो देखती है कि शिव जी ने क्या कर दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और शिव जी को बोलती है कि ये मेरा बेटा है और आपने ये क्या कर दिया। शिव जी को अपना, शिव जी त्रिकालदर्शी है। अब ये क्या बोलूँ मैं आपको, बट कोई बात नहीं, चलो ड्रामा के जैसे खेलते रहते हैं, शिव जी भी अनोखे हैं। तो शिव जी को नेचुरली सब कुछ पता होता है, बट ये तो खेलना पड़ता है, जिस तरह से होता है वो होता है। तो शिव जी को ये होता है कि अरे ये मैंने अपने ही माने अपना बच्चा नहीं है, माँ पार्वती का बच्चा है। तो उन्होंने बोला अरे मैंने माँ पार्वती के बच्चे को मार दिया, कोई बात नहीं, मैं एक और इसके ऊपर सर रख देता हूँ। अब ये एक स्टोरी है, उसके पीछे की बैक स्टोरी ऐसी है कि एक एक हाथी था जो बहुत ज़्यादा शिव जी को प्यार करता था और उन्होंने बहुत ज़्यादा साधना की थी और ये बोला था कि शिव जी मुझे अपने बेटे के रूप में एक जन्म दीजिए, आपके खुद के बेटे के रूप में मुझे जन्म दीजिए। तो जैसे ही ये एक स्टोरी अलग चल रही है, तो शिव जी क्या करते हैं, उनका शस्त्र वेपन भेजते हैं और वहाँ पर मेडिटेट कर रहा है अम, एक हाथी और उनका उनका सर कलम करके वो लेके आता है और
इनका जो बॉडी है, जो माँ पार्वती का दिया हुआ है, और उनका जो सर है वो शिव जी का दिया हुआ है, और वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमारे जो गणपति जी हैं उनके पास बॉडी एक ह्यूमन का है और सर जो है वो गणपति जी का है। इसके बाद तीनों तीनों माँ पार्वती, शिव जी और गणपति जी तीनों का बहुत ज्यादा खुशियों से मिलन होता है। इसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि माँ पार्वती जो है, शी इज द गॉडेस ऑफ शक्ति, वो शक्ति है, वो प्रकृति है, और मतलब मटेरियल है। कुछ भी मैनिफेस्ट जो होता है फिजिकल बॉडी में वो उस उनकी माँ है। और शिव जी जो है वो पर्पस देते हैं। बिना पर्पस के कोई भी चीज बनती ही नहीं है यूनिवर्स में इन रियलिटी। तो यहाँ पर माँ पार्वती ने बिना कोई पर्पस काइंड ऑफ, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद के बिना एक ह्यूमन को जन्म दे दिया, तो इसे पूर्ण करने के लिए, क्योंकि ये अपूर्ण बच्चा अपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ ये मटेरियल लेवल पे बना हुआ है, उसके अंदर पर्पस नहीं है, तो वो पर्पस देने के लिए इस तरह से ये स्टोरी बनती है। तो वहां पे शिव जी के आशीर्वाद से जो हाथी है उनका सर लग जाता है, और माँ पार्वती का की तरफ से जो बॉडी है वो होती है। इस तरह से गणपति जी एक पूर्ण रूप से एक देव बन जाते हैं, और उनको तभी आशीर्वाद भी मिलता है शिव जी से, कोई भी कार्य शुरू करने के टाइम पर आपका नाम लिया जाएगा, आप ही के नाम से हर चीज की शुरुआत होगी। और बेसिक चक्र जब हम छोटे बच्चे होते हैं, माने हमारी मम्मा के वूम में हम बहुत छोटे से होते हैं, तो सबसे पहले जो बनता है बेसिक चक्र बनता है। जब हम जन्म नहीं लेते हैं उससे पहले ही हमारा बेसिक चक्र बन चुका होता है। सो दैट इज द फर्स्ट चक्र हमारे एनर्जेटिक बॉडी में, दैट इज द फर्स्ट चक्र जो बनता है, दैट इज द बेसिक चक्र। सो इस तरह से बहुत सारे लेयर्स को समझते हुए हम ये समझ पा रहे हैं कि गणेश चतुर्थी को हम हमारे बेसिक चक्र के ऊपर काम कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी क्या है? जब माँ पार्वती, भगवान शिव जी और गणेश जी तीन जब कैलाश जो उनका घर है वहां पे वापस आते हैं, और उसके बाद ये सेलिब्रेशंस होते हैं उनके आगमन के लिए। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, हम हमारे घर में गणपति जी का आगमन करते हैं, है ना। और ये जब आगमन होते हैं, सिर्फ हमारे घर में आगमन नहीं होता, हमारे हृदय में, हमारे बेसिक चक्र में गणपति जी का आगमन होता है। और अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि जब भी गणेश चतुर्थी आती है और फिर जब उसके बाद के दिनों में मेरे घर में बहुत ज्यादा खुशहालियां आ जाती है। जो भी लोग अपने अपने घर में गणपति जी को रखते हैं, उनको 1.5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, इस तरह से उनको अपने घर में रख के पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उन सभी के घर में बहुत ज्यादा बहुतायत आती है। इस तरह से ये सेलिब्रेशन होता है। हम गणेश चतुर्थी के टाइम पे बेसिक चक्र एक्टिवेशन करते हैं। गणपति जी की एनर्जीज और गॉड्स लव की एनर्जीज के साथ दोनों मिल के बहुत ज्यादा ही पावरफुल बेसिक चक्र एक्टिवेशन होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आत्मा, नमस्ते, थैंक यू।